हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भौगोलिक संपदा और नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर स्यूल नदी के दोनों किनारों पर फैली सलूड़ी घाटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द एक नई पहचान मिलने वाली है। यहाँ की मक्का की पारंपरिक किस्मों की खेती के जरिए आज से इस दौर में भी उनका संरक्षण करने वाले किसानों के संग सलूड़ी सफेद मक्का संगठन की सोच और प्रयासों के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से अब स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर मक्का की पारंपरिक किस्मों को जीआई टैग यानी भौगोलिक सूचित पंजीकरण मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 711.4 मिलियन यूएस डॉलर की मूंगफली निर्यात की है। इसका मतलब हुआ कि भारत ने पूरे देशों को करीब 51 करोड़ रुपए की मूंगफली बेची है। भारत में मूंगफली की खेती बहुत आत्म में होती है और इससे किसान अच्छी कमाई भी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मूंगफली की जायद और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। इसकी बुआई दो बार कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। विदेशों में तेजी के रुख और देश में त्योहारी मांग बढ़ने से स्थानीय तिलहन बाजार में सरसों तेल, सोयाबीन दाना और सोयाबीन डीगम, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार का रुख रहा। अन्य तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बन रहे। बाजार में सबसे सस्ता और मिलावट मुक्त होने से सरसों तेल की अच्छी मांग बताई जा रही। आयातित तेल खुदरा बाजार में 10 रुपये किलो या उससे अधिक महंगे पड़ रहे हैं। होली के त्योहार की वजह से कारोबारी के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने के कारण सरसों तेलों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। भारत में चालू खरीफ सीजन दौरान अब तक लगभग 3 करोड़ गांठ सफेद सोना की आवक पहुंचने की सूचना है। इस साल 3.60 से 3.65 करोड़ सफेद सोना की पैदावार होने की कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा स्टॉकिस्टों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। स्टॉकिस्टों ने रुई में मोटा उछाल आने की उम्मीद को लेकर लाखों गांठ रुई का स्टॉक कर लिया, लेकिन रुई बाजार अचानक औंधे मुंह जमीन पर गिरा, जिससे रुई स्टॉकिस्टों को पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि हाजिर रुई में 220 रुपये मन से अधिक की मंदी आ गई है। भारतीय रुई बाजार में 220 रुपये प्रति मन गिरावट को बड़ी मंदी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ने के बाद सरकार चीनी का निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक बार फिर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। अब तक 43 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव बढ़ने के बाद मांग बढ़ी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कृषि उपज मंडी में चना की बम्पर आवक शुरू हो गई है। इन दिनों करीब 3 से 4 हजार कट्टे चना की आवक हो रही है, लेकिन मंडी में किसानों को चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिल रहे हैं। सहकारी समितियों के अनुसार 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्र शुरू होने की संभावना है, लेकिन पिछले 15 दिनों में मंडी में 50 से 55 हजार कट्टे आ चुके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के लिए रुपए का मूल्यह्रास, अमूल्यन बिक्री कर में बढ़ोतरी और गन्ने की कीमतों को सहित अन्य कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत से चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। हालांकि पीएसएम ने रुपए में हो रही गिरावट को चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। राज्यपाल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं। जो किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, उन्हें 25 मार्च से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को संसद में बताया कि खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में घरेलू बाजार में थोक और खुदरा कीमतों में कोई अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल के दाम में वैश्विक स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है और घरेलू उत्पादन अपर्याप्त हैं, जिसके चलते खाद्य तेल के घरेलू दाम में बढ़ोतरी हुई है।
सहारनपुर में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत बागवानों को निर्यात करने योग्य आम उत्पादित करने के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उद्यान विशेषज्ञ बागवानों को उच्च गुणवत्ता युक्त आम पैदा करने की टिप्स देंगे। मंडी समिति परिसर स्थित मैंगो पैक हाउस से प्रसंस्करण कर जनपद से आम का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। इसमें जिले के साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि का आम भी शामिल है।